अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल फ्रॉम ब्रॉडवे। आज हम आपके सामने मौजूद हैं कुछ मार्केट की करंट सिनेरियो जो इस वक्त चल रहा है उसके मुतालिक कुछ डिस्कशन के लिए। नंबर 1 पॉइंट इस वक्त इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो ये है कि इस वक्त राइट टाइम, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको कहता रहा हूँ कि बेस्ट टाइम है बाइंग का, क्योंकि मार्केट बहुत बॉटम प्राइस पे है। अभी आप अगर 5-6 दिन पहले मेरी जो वीडियो अपलोड हुई है उसे भी देखेंगे तो उसमें भी मैं यही कह रहा था कि आप राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अब चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी पॉजिटिव इशारियाँ आई हैं जिसकी वजह से मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इन्वेस्टर के लिए कम प्राइस पे बैरिया में इस वक्त कोई भी चीज़ 125 गज 250, 500, 1000 या कोई बिल्ड प्रॉपर्टी लेने के लिए ये मौका ना गंवाएं। ये मौका गुजर गया तो दोबारा आपको हाई रेट पे बैरिया की मार्केट में इन होना पड़ेगा। इस वजह से इन प्राइसेस पे जो इस वक्त करंट मार्केट में हैं, थोड़ी सी इनमें प्राइसेस में अगर आप कंपैरिजन करें पिछले वीक का तो इस वीक में प्राइसेस में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन अगले कुछ दिनों में या अगले महीनों में या अगले साल में इसमें बहुत बड़ा चेंज मतवक्को है। रीजंस अब उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है एफबीआर की इवैल्यूएशन जो उन्होंने की है, नोटिफिकेशन कल हमें मौसूल हुआ है और तमाम चैनल्स पे ये एफबीआर का इवैल्यूएशन जो उन्होंने करंट मार्केट की है, जो कि आईएमएफ के साथ कमिटेड थे कि ये करंट वैल्यू में जो इस वक्त पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में है उसके मुताबिक वैल्यूएट करें। अब चूंकि बैरिया की मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आ चुकी थी, उस वजह से जहां कराची शहर में इवैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, बैरिया की मार्केट में उसके बिल्कुल बरक्स है। बैरिया की मार्केट में इस वक्त चीज़ों में इवैल्यूएशन में बहुत कमी हो गई है। ये एक ऐसा प्लस पॉइंट है जिसका फ़ायदा आप आने वाले दिनों में देखेंगे। मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बताता हूँ जो कि एफबीआर ने अपने वैल्यूएशन में दिखाया गया भी है। प्रीसेंट 1 जो कि 272-250 गज का प्रीसेंट है, प्रीसेंट 1, प्रीसेंट 2 जो कि इकबाल विला, कायद विला, प्रीसेंट 90 जो बैरिया के अपार्टमेंट्स हैं, प्रीसेंट 8 जो कि 250 गज के प्लॉट्स हैं। इन सब में इवैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। सबसे पहले प्लॉटों की अगर बात करें, जो प्रीसेंट 1 और प्रीसेंट 8 में 250 गज के प्लॉट हैं, इसकी एफबीआर वैल्यू 2022 में जो एफबीआर ने वैल्यूएट की थी वो 1,12,00,000 रुपया इसकी एफबीआर वैल्यू, जिस पे सेलर और बायर दोनों को 3% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अगर आज की हम बात करें, कल के नोटिफिकेशन के बाद ये एफबीआर की वैल्यूएशन है 30 लाख की, यानी कि जो आप 3% टैक्स एक प्लॉट के खरीदने या बेचने पे देते थे वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3,36,000 बनता था, जो कि इस वक्त कल के नोटिफिकेशन आने के बाद उसकी वैल्यूएशन 30 लाख रुपया, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 90,000 रुपया सेलर और बायर को पे करना पड़ा। ये पहला पॉइंट है जिसकी वजह से पॉजिटिव इंडिकेटर है कि मार्केट आपकी बेहतरी की तरफ है। सेकंड इंडिकेटर जो कि मतवक्को है, 4 से 5 तारीख को स्टेट बैंक की एक जो पॉलिसी है जो उन्होंने पहले से प्लान की हुई है, एज़ पर गवर्नमेंट ज़राए हम ये कह सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट रेट में कमी वाक़या हो रही है, जिसका कि सुनने में जो बातें आ रही हैं कि मिनिमम 2% और मैक्सिमम ये 4% पे भी जा सकता है। अगर 2 से 4% ये आपका मार्कअप कम हो जाता है तो बैंकों से रुपया निकलने के बाद उनके पास सेकंड ऑप्शन रियल एस्टेट के अलावा कोई नहीं। मतलब एक आम इंसान की, मैं एक आम लॉटी की बात करता हूँ, एक आम आदमी की बात करता हूँ, रिटायर्ड पर्सन हो या कारोबारी हजरात हों या सैलरीड पर्सन जिन्होंने भी बैंक में पैसे रखे हुए हैं, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में रियल एस्टेट से अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कि आपको बहुत अच्छा पे बैक करती है। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा फ्रूट लेते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट को गेन करते हैं,
लेकिन ये इस चीज़ के इशारे हैं कि जिसकी वजह से मार्केट बूम होती नज़र आ रही। ये 2 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। तीसरी जो बड़ी बात है, इस वक्त जो बैरिया की करंट सिनेरियो है, अगर आप पिछले 2-3 सालों में भी देखें तो बैरिया की मार्केट ग्रेजुअली गिरती जा रही थी। अप्रॉक्सीमेटली को 50 to 60% प्लॉट्स के रेट में डिप आया था, जो कि अभी भी तकरीबन समझ लें कि बहुत माइनर सी उसमें अपवर्ड उसकी इशारे हैं, लेकिन अभी भी बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए। बैरिया टाउन कराची की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पिछले 2 साल में बैरिया टाउन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो हुई। इसकी ज़िंदा मिसाल आपके पास, आपको जो बैरिया की बने हुए विलाज हैं, बैरिया होम्स हैं, कायद विलाज हैं, इकबाल विलाज हैं, प्रीसेंट 10-11 के विलाज हैं, इन विलाज में आप कह सकते हैं कि 90% के करीब ये विलाज आबाद हैं, 90% प्लस ही होंगे। कुछ लोग जो खुद रह रहे हैं अपना पर्सनल विला लेके। इवन कराची के बहुत सी अवाम इस वक्त बैरिया टाउन में एक्सपीरियंस कर रही है रेंट पर रहकर फ्यूचर प्लानिंग के लिए। अब उस पर सबसे बेहतर उसकी ज़िंदा मिसाल है कि इस वक्त आपको कायद विला, इकबाल विला, बैरिया अपार्टमेंट 2 बेड या 10-11 में रेंट पे विला मिलना भी मुश्किल हुआ है। तो ये चीज़ें शो करती हैं कि बैरिया की तरफ लोगों की सोच में पॉजिटिविटी आई जा रही है। उसकी वजह ये है कि जितने मर्जी क्राइसिस, जितने मुश्किल हालात में बैरिया टाउन की मार्केट गुजरी है, उसके बावजूद यहाँ पे रिहायशियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। लाइफस्टाइल का बैरिया का वैसे ही कंपैरिजन नहीं है। मतलब आप पूरे पाकिस्तान में ये चैलेंज है, बल्कि एशिया में भी ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतना बड़ा। आप इसे बैरिया टाउन सोसाइटी ना करें, एक छोटा शहर कह लें। ये बहुत अच्छी इस वक्त फ्लो में जा रहा है और इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आप आने वाले दिनों में मार्केट में देखेंगे। ये ब्रॉडवे रियल्टर की तरफ से हमारा जो ओपिनियन है हम आपसे शेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसे देखें और इसके मुतालिक सोचें। किसी भी किस्म की रहनुमाई की आपको ज़रूरत हो तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हम 24 आवर आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।